करो बेटा, क्वेश्चन को करो। देखो जी, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। इन क्वेश्चंस को करने से पता चलेगा क्या फॉर्मूला लगना है, क्या फॉर्मूला नहीं लगना है। तो आज हम लोग कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस। चैप्टर हमने लिया है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, क्लास 10th, और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस चल रही है। अच्छे से सीखो, बढ़िया तरीके से, बिल्कुल बिंदास होके। ठीक है, आंसर बताओ। आंसर सही बताना बेटा इस बार। ये नहीं कि एकदम गोबर कर दें कॉपी में, एकदम पॉटी। हाँ, कॉपी में सही सही लिखना बेटा, टट्टी मत कर देना कॉपी में, बिल्कुल बदबू आने लगे। प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। आंसर तो सही दे रहे हो यार। ओके। एक बच्चा कह रहा है सर मैं खाना खा रहा हूँ, ऐसी बातें मत करो। तो इसमें क्या करना है, जो खाना खा रहे हो कुछ देर बाद उसको उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। चिंता किस बात की है। सही है। एक बार क्या हुआ कि तुम लोगों का 2 मिनट टाइम वेस्ट करूं। एक बार एक आदमी पहुंचा किसी बाबा के पास, बोला बाबा ये बताओ दुनिया में सबसे गंदा कौन। बाबा ने बोला कि अब ऐसे क्या बताऊं इसको मैं, कब सबसे गंदा कौन। उसने कहा जा, तुझे 3 दिन का टाइम दिया, तो पता करके आ जा। तो गया वो पता करने सबसे गंदा कौन। गया जहां पे शहर का सबसे ज्यादा कूड़ा सब पड़ा हुआ था, वेस्ट मटेरियल, वहां गया, बोला अरे बड़ी बदबू आ रही है यहाँ से, सबसे गंदा ये। लौट कर आया, बोला बाबा वो गंदा कूड़ा। बोला दोबारा जा। फिर गया, नाली बह रही थी, बहुत ही गंदी सी नाली थी, उसमें से बड़ी बदबू आ रही थी, उसमें कोई जानवर मरा मरा पड़ा हुआ था। उसको लगा ये गंदा हो सकता है सबसे ज्यादा गंदा। वो गया फिर बाबा के पास, बोला बाबा वो नाली गंदी, उसमें जानवर मरा मरा पड़ा था, बहुत बदबू आ रही थी, सड़ गया था वो। बोला नहीं नहीं, फिर जा जब दोबारा गया। तो जहां पे पूरे शहर की मतलब पोटी टट्टी फेंके खाना खा रहा है वो लड़का, हे भगवान। तो कहने का मतलब है कि जहां पर फेंका गया था सारे शहर का ना, वहीं पे वो गया, वहां वो पूरी पोटी का ढेर लगा हुआ था, कलर पीला। हाँ ये पूरा ढेर, ढेर और पोटी, ये बीच बीच में थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। तो गया वहां पे, तो जाके देखा उसने, बोला अरे तू सबसे गंदा, पोटी के ढेर से कह रहा है तू सबसे गंदा। तो पोटी में से आवाज आई, उस ढेर में से आवाज आई, पोटी बोली हट, मैं गंदी, तू गंदा। तूने, मैं तो वही हूं जो तूने रात में खाया था, काजू बादाम मोमो बर्गर पिज्जा चाउमीन स्प्रिंग रोल, मैं तो वो हूं। तो गंदा तू, तूने बनाया मुझको ऐसा। तो पट्टी गंदी थोड़ी होती है, गंदे होते हैं हम लोग, पट्टी तो साफ होती है। पट्टी का क्या है, वो तो सब बढ़िया ही है, और जितनी पुरानी उतनी अच्छी। क्या कहूँ, लड़का मारेगा मुझको आके, देखो। चलो देखो बेटा, अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड when an object is placed at a distance of 20 centimeter from a spherical mirror आए है is +1/2, is +1/2। अब देखो ना यार, मैग्निफिकेशन कितना दे दिया, +1/2 दे दिया, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन प्लस कब बताया था मैंने, हमें खुद नहीं पता, हम तुम बताओ। देखो जी, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कॉनकेव मिरर में भी होता है, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। लेकिन कब,
कब? यहां वाला मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, मतलब इमेज छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से। थोड़ा टाइम लग गया लेकिन सीखना अच्छे से। अगर देखो बेटा, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और मैग्निफिकेशन हो ग्रेटर देन 1 तो ये होता है कॉनकेव मिरर। समझे? लेकिन आज मैग्निफिकेशन दिया हुआ है प्लस का 1/2, मतलब लेस देन 1 है, तो मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर नहीं है। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब यू पूछ रहा है, यू बताइए। टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन टू +1/3, अब 3, तो ऑब्जेक्ट कहां रख दे? टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन टू +1/3, तो मैग्निफिकेशन +1/3 हो जाए, तो मैग्निफिकेशन कितनी हो जाए? +1/3 हो जाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, मजाक तो मैं कर रहा हूँ। आंसर कई बच्चों के गलत आए हैं, आंसर कई बच्चों के गलत आए हैं, देख रहे हो विनोद? पेपर में भी ऐसी कर देना बेटा, एकदम टट्टी, ठीक है? एकदम। मैग्निफिकेशन +1/2, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस का v/u, तो 1/2 इक्वल टू माइनस का v/u, ठीक है? मैग्निफिकेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर है, तो u तुमको दिया है माइनस का 20 सेंटीमीटर, तो 1/2 इक्वल टू माइनस का v अपॉन माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस मर गया, तो v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। f इक्वल टू प्लस का 1/10 माइनस का 1/20, तो 1/f इक्वल टू एलसीएम कितना 20, 2 - 1, f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो जो बेटा हमने कॉन्वेक्स मिरर लिया है उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अब कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया। अब कहता है वो, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए? नया 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 केस, नया केस। मैग्निफिकेशन +1/3 हो जाए और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि मैग्निफिकेशन +1/3 हो जाए, और फोकल लेंथ तो चेंज थोड़ी होती है, फोकल लेंथ चेंज नहीं होती 20 सेंटीमीटर। देखो, तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आ गया, सिंपल सी बात है, समझना जरा ध्यान से। तो देखो बेटा, नया वाला m इक्वल टू कितना, माइनस का v/u, m कितना 1/3 माइनस का v डैश अपॉन u कितना, u डैश, ठीक है? तो यहाँ से v डैश निकाल लो, तो v डैश इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/3 u डैश, तो v डैश की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3 u डैश, समझे? तो 1/f इक्वल टू 1/v डैश प्लस का 1/u डैश, 1/20 इक्वल टू v डैश कितना, माइनस का 1/3 u डैश प्लस का 1/u डैश, तो 1/20 इक्वल टू माइनस का ये क्या है, माइनस का 3/u डैश प्लस 1/u डैश। समझ में आई बात इतनी? तो देखो 1/20 इक्वल टू एलसीएम कितना, u डैश ऊपर माइनस का 3 प्लस का 1, तो देखो, तो 1/20 इक्वल टू माइनस का 2/u डैश, u डैश इक्वल टू माइनस का 40 सेंटीमीटर आंसर। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट को माइनस के 40 सेंटीमीटर पर रख दोगे इस बार, तो मैग्निफिकेशन प्लस का 1/3 हो जाएगा।
प्लस का 1/3 हो जाएगा। ईमानदारी से बताओ बेटा, हैंड रेस करो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, हैंड रेस करो। हाँ बेटा बिल्कुल सही, समझ में आया नहीं आया, गुड, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को देखो, पहले मैग्निफिकेशन 1/2 दिया था, उस मैग्निफिकेशन का यूज किया तो पता चल गया कि वो कॉन्वेक्स मिरर है। मैग्निफिकेशन का यूज करके फोकल लेंथ निकाल लिया, हमको यू पता था, फोकल लेंथ आ गया, फोकल लेंथ हमेशा सेम रहता है। नया मैग्निफिकेशन 1/3 दिया था, समझे, नया मैग्निफिकेशन 1/3 दिया था, उस 1/3 मैग्निफिकेशन का यूज करके अब हमने वी डैश देख लिया फॉर्मूले से, वी डैश की वैल्यू आ गई माइनस का यू डैश अपॉन 3, यहाँ लगा दिया, नया वाला यू डैश आ गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको एक बार अपने हाथ से जरूर करना, एक बार अपने हाथ से जरूर करना इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन डिफाइन यार, हम नहीं जानते। देखो क्या है प्रिंसिपल फोकस, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस के बारे में बताना है। डाइवर्जिंग लेंस, ये इसकी फोकस, यहाँ पे आई लाइट, मुड़ गई, इसको पीछे हटाया तो फोकस से जाते हुए दिखाई दी वर्चुअल। तो प्रिंसिपल फोकस का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे जिस पॉइंट से गुजरती दिखाई दे प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसको हम प्रिंसिपल फोकस कह देते हैं। समझिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे डाइवर्ट होने के बाद जिस पॉइंट से मुड़ेगी वो हमारा फोकस हो जाएगा। फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस पॉइंट तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। ये तो इस जन्म में कभी पेपर में पूछेगा भी नहीं, खाली बकवास। करो इस क्वेश्चन को, अब करो, आंसर बताओ, आंसर बताओ। करो भाई करो, कहाँ सो गए, करो भाई। बताओ आंसर। आया तो कुछ बच्चों का आंसर है, ओके। चलो भैया, कई सारे बच्चों के आंसर आ तो गए हैं यार, आंसर तो आ गए हैं भैया। अच्छा, सही बता रहे हो, यू आर ए गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन, बिल्कुल सही बता रहे हो यार तुम। अच्छा लग रहा है
देख के अंदर से खुद को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, मुझको खुद को भी तो कॉन्फिडेंस आए एज अ टीचर कि बच्चा बता पा रहा है कि नहीं आंसर। हम ही बताएं, हम ही सीखें, हम ही पढ़ें, हम ही सो जाएं। तुम भी तो बताओ। अच्छा लग रहा है कि बच्चे आंसर बता रहे हैं, आंसर सही बता रहे हैं, ये हमें बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब तुम 100 में से 100 ला सकते हो साइंस में, है? तुम लाओगे, तुम्हें लाना पड़ेगा। 100 में से 100 तुम्हें लाना पड़ेगा। देखो बच्चे तो तुम बहुत अच्छे हो यार, बच्चे तो बढ़िया हो यार, तुम आंसर सही बता रहे हो। अच्छी बात लगी हमको, अच्छी बात लगी। A candle flame is placed at a distance of 18 centimeter from the optical center of a convex lens. एक कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कुछ दूर यहाँ पे कैंडल फ्लेम रख दिया गया 18 सेंटीमीटर दूर। ये हो गया हमारा यू, ऑप्टिकल सेंटर। If its image is formed on a screen placed at 36 centimeter from the lens, अब समझो, एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर उसकी इमेज बन गई और स्क्रीन रखा हुआ है 36 सेंटीमीटर दूर, ये प्लस हो गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? m इक्वल टू लेंस है ना, तो v अपॉन यू प्लस का m इक्वल टू v कितना 36, u कितना माइनस का 18, तो m आ जाएगा यहाँ पे कितना माइनस का 2, मतलब इमेज आ गई बेटा रियल और इन्वर्टेड। पहला काम खत्म। अब देखो ना यार, यू और v दिया है, पूछता है कि फोकल लेंथ बताओगे यार, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/36 माइनस माइनस प्लस 1/18, 1/f इक्वल टू एलसीएम 36, 1 + 2 3 12, f इक्वल टू प्लस का 12 सेंटीमीटर आंसर। ये तो तुम कर ही लोगे, आगे बढ़ते हैं। बताओ आंसर। हम नहीं बताएंगे, तुम बताओगे आंसर। नहीं बेटा ना, 1 मिनट रुको बेटा, सारे बच्चे 1 मिनट रुको, सारे बच्चे स्टॉप। स्टैचू 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 हो जाओ। एक बच्चे का मैसेज आया अभी, वो मुझसे कहता है, नाम तो मुझे पता नहीं, फोन नंबर है खाली। वो कहता है सर स्क्रीन इधर ही क्यों लगाई? स्क्रीन तुमने इधर ही क्यों लगाई? वी पॉजिटिव क्यों लिया? नेगेटिव भी तो हो सकता था, स्क्रीन पीछे भी तो लग सकती थी। ध्यान देना, सबको सीखना है, क्योंकि एक बच्चे का पूछा हुआ आंसर हो सकता है कि कईयों का ना आता हो। स्क्रीन इधर ही क्यों लगाई? वी पॉजिटिव ही क्यों लिया? स्क्रीन पीछे भी तो लगा सकते थे, वी नेगेटिव भी तो ले सकते थे। बिल्कुल प्रभु, लेकिन नहीं ले सकते। क्यों? लेंस कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स लेंस में अगर पीछे इमेज बनती है तो वो वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन जानते हो? वर्चुअल इमेज इज सच टाइप ऑफ इमेज टू विच वी कैन नॉट टेक ऑन द स्क्रीन। Virtual image is such type of image to which we cannot take on the screen. Virtual image को हम स्क्रीन पे ले ही नहीं सकते, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे बनती नहीं है और उसका कोई फिक्स पॉइंट भी नहीं होता। क्लियर? इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, हम ये स्क्रीन आगे ही लेंगे, रियल इमेज के लिए लेंगे, हम वर्चुअल के लिए नहीं लेंगे। गॉट इट? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलो करो क्वेश्चन। बताओ आंसर। बताओ आंसर, बताओ आंसर, बताओ।
प्लस दिया हुआ है सब कुछ, प्लस 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 दिया है सब, प्लस प्लस। अभी तो तुम जगने को तैयार हो जाओ बेटा, रात भर जगोगे तुम, अभी रुक जाओ तुम जो मकड़ा जैसे सो रहे हो ना बेड पे, मकड़ा जैसे, ये ऐसे करके ऐसे ऐसे, सब नींद गायब हो जाएगी तुम्हारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, हम करें क्वेश्चन को। कई बच्चों के आंसर सही हैं, कई बच्चों के आंसर सही हैं। हमें तो ये देख के खुशी हो रही है, हमको ये देख के खुशी हो रही है। चलो देखते हैं, वो भी होगी, थोड़ा तसल्ली रखो। An object is kept at a distance 1 meter, object 1 meter from a length of power plus 2d, देखा पावर दे दिया प्लस 2 डायोप्टर, पावर दे दिया प्लस 2 डायोप्टर, देख रहे हो, पावर दे दिया प्लस 2 डायोप्टर, प्लस 2 डायोप्टर पावर देने का मतलब ही होगा कि लेंस कॉन्वेक्स है, बता चुका हूं, हो गया। ऑब्जेक्ट रखा है 1 मीटर, तो यू की वैल्यू माइनस का 1 मीटर, मतलब माइनस का 100 सेंटीमीटर, यू पता चल गया। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, लो भैया कॉन्वेक्स। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज। फोकल लेंथ इक्वल टू होता है 1 अपॉन पावर, फोकल लेंथ इक्वल टू 1 अपॉन 2, फोकल लेंथ इक्वल टू 0.5 या 50 सेंटीमीटर। लो भैया फोकल लेंथ आ गई 50 सेंटीमीटर, वो भी कैसे आएगी, प्लस में। क्यों आएगी प्लस में, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन 50 इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस का 100, तो 1 अपॉन 50 माइनस का 100 इक्वल टू 1 अपॉन वी, एलसीएम कितना 100, 2 माइनस 1 अपॉन वी, वी इक्वल टू प्लस का 100 सेंटीमीटर। आंसर वाह, दिख ही गया वो तो। फोकल लेंथ 50 पे रखा है, ऑब्जेक्ट 100 पे रखा है, जितने पर ऑब्जेक्ट उतने पे इमेज बन जाएगी, डबल ही तो है, डबल ही तो है। तो तीसरा केस है, काम खत्म। समझ गए बेटा, आगे बढ़े। हैंड रेज प्लीज माय डियर, हैंड रेज प्लीज माय डियर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, आगे बढ़ते हैं। करो करो, आ भाई ना मजा। करो क्वेश्चन करो। एक से एक बच्चा है कसम से। सर छुट्टी कर दीजिए, ये डोमिनोज वाले मिडनाइट ऑफर्स भेज रहे हैं, उंगलियां गलती से ऑर्डर बटन पर क्लिक कर देंगी और देर क्लास करते रहे तो। अरे वाह, कितने प्यारे बच्चे हैं यार। सही बात है। गुड, आंसर भी सही आ रहा है वैसे तो, मेन तो आंसर से मतलब है। बहुत बढ़िया बेटा। शायरी भी सुना देंगे बेटा, शायरी भी सुना देंगे, उसकी चिंता ना कीजिए आप।
शायरी सुननी है सबको। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, a convex lens can form a real inverted and magnified image as well as virtual erect and magnified image of an object। जाहिर सी बात है, कॉन्वेक्स लेंस बनाता है रियल इन्वर्टेड बड़ा इमेज, और वर्चुअल इरेक्ट और बड़ा इमेज भी बनाता है, दोनों बनाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस दोनों बनाते हैं, वर्चुअल भी बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है, सॉरी वर्चुअल भी बनाता है, रियल भी बनाता है, बड़ा और बड़ा, पता है सबको। कॉन्वेक्स लेंस में दोनों टाइप की इमेज बनती हैं, रियल इन्वर्टेड बड़ी, वर्चुअल इरेक्ट बड़ी। सिक्स्थ केस पता है सब, हो गया। एंड इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ प्लस का 10 ले लो ना यार, 10 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन बोथ केसेस? व्हाट शुड बी द रेंज? अब सोच के देखो, अगर तुम चाहते हो कि इमेज, अगर तुम चाहते हो इमेज, थोड़ा इसको चिपकाओ, अगर तुम चाहते हो कि इमेज रियल बने, इन्वर्टेड बने और लार्ज बने, तो जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये फोकस है, ये 2f है, तो ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए फोकस के बाहर रखा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट फोकस के बाहर रखा होना चाहिए, तो इमेज ऐसे बनती है, बड़ी इमेज बनती है, ए डैश बी डैश। तो ये इमेज रियल भी है, लार्ज भी है। लेकिन अगर चाहते इमेज बड़ी बने लेकिन वर्चुअल बने, तो ऐसा कुछ कर लो, कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 2f, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लो, फोकस के अंदर रख लो, तो लाइट चली और दूसरी लाइट ऐसे गई, इनको पीछे हटाया, इमेज बन गई यहाँ। तो देखो ना, ये इमेज कैसी बनी, वर्चुअल बनी और लार्ज बनी। तो दो केस हो गए, वर्चुअल लार्ज चाहिए तो फोकस के अंदर रख दो ऑब्जेक्ट को, और रियल और लार्ज चाहिए तो फोकस के बाहर रख दो ऑब्जेक्ट को। ये डायग्राम तुम्हें पेपर में भी बनाना है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको डार्क लाइन बना देते हैं, डार्क लाइन गलत है। वर्चुअल को कभी डार्क मत बनाओ बेटा, बहुत गलती करी थी इस बार। वर्चुअल को कभी डार्क मत बनाओ, डॉट बनाओ, जैसे मैंने बनाया है डॉट। वर्चुअल हमेशा डॉट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो वो है थ्योरी का पार्ट। ड्रॉ द रे डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये तो तुम अपने बनाना, ये होमवर्क दे रहा हूँ, पीडीएफ में, होमवर्क में मिल जाएगा तुमको। थ्योरी का पार्ट अपने आप करना, नहीं हो पाएगा तो बता देंगे। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में भी पूछा है। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मैजिक मिरर। एक चाइल्ड मैजिक मिरर के सामने खड़ा है। एक बच्चा मैजिक मिरर के सामने खड़ा है। अच्छा, सी फाइंड्स, लड़की है, सी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड, और अपने सिर को जो देख रही है, वो सिर को जो देख रही है बिगर, उसका सिर बड़ा दिखाई दे रहा है उसको, ठीक है। मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी, मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी सेम साइज, जैसी है वैसी दिख रही है वो, और लेग स्मॉलर, और पैर उसको छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो मिरर के तीन पार्ट कौन कौन से हैं? तो पहला पार्ट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा पार्ट। पहले पार्ट में सिर बड़ा दिख रहा है, बॉडी बराबर दिख रही है, पैर छोटे दिख रहे हैं। बताओ आंसर। हम नहीं बताएंगे, बताओ आंसर। ओके, बिल्कुल सही, वाह।
वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा, बहुत सुंदर। सबके आंसर सही है तो सबका आंसर सही आया यार। जो ये वाला पार्ट होगा जिसमें सिर्फ बड़ा दिख रहा है ये होगा कॉनकेव मिरर, जिसमें सब कुछ बराबर दिख रहा है ये होगा प्लेन मिरर, जिसमें छोटा दिख रहा है पैर वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। बस छोटी सी चीज़ है लेकिन ये वहाँ जाके गलत हो जाती है पेपर में, तो थोड़ा ध्यान देना। बिल्कुल सही है, कॉन्वेक्स मिरर से छोटा दिखता है, प्लेन मिरर से सेम साइज दिखता है, कॉनकेव से बड़ा दिखता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये ये मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ सेम, वो रियल से डेंसर का केस है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, ये अपने आप करके देखना। रियल से डेंसर का केस है, ठीक है। लाइट रियल से डेंसर में जाएगी तो कैसे मुड़ जाएगी, करके देखना, तो नेक्स्ट क्लास में तो मैं इसको ले लूँगा। चलो ये भी री डायग्राम है क्या, टू गेट एन एनलार्ज रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड ऑब्जेक्ट सेंटर, ये भी होमवर्क है। जो भी थ्योरी वाला पार्ट होगा तुम करके देखोगे, ठीक है। ये होमवर्क में दे रहा हूँ, डायग्राम बनाने हैं, इमेज बनानी है, तो अपने आप करके देखना है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये करो, ये करो, अभी करो। आंसर बताओ मेरे लाल, आंसर बताओ मेरे बाबू, बाबू आंसर बताओ। आंसर बताओ। सही तो आया, सही तो आया आंसर। अरे बाप रे बाप, माइनस का 40 भी आ सकता है क्या आंसर बेटा, ये बेटा इतना खतरनाक आंसर ना लाओ। ओके कुछ बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, मैं बस इतना देखना चाहता हूँ कि कितनों के सही आ रहा है। 80% बच्चों के आंसर सही है, फिर वही 80-90, 2-4 बच्चों के आंसर गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं, वो भी सही हो जाएंगे। पहला दिन है, अभी तो पूरी बड़ी जर्नी बाकी है अभी। कह रहे वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, मैंने फिर बोला कॉनकेव मिरर बना लिया करो, ये रहा कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ बेटा 20 सेंटीमीटर -20। तुमको कसम है तुम्हारे पूरे खानदान की, माइनस प्लस पे ध्यान दोगे, पेज पे लिख के चिपकाओगे घर में कहीं, ऐसे तुम नहीं बात मानोगे। देखो फोकल लेंथ माइनस, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, सो एज टू ऑब्टेन 2 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। अरे बाप रे, वर्चुअल इमेज 2 टाइम्स मतलब मैग्निफिकेशन प्लस का 2, वर्चुअल इसलिए प्लस, 2 टाइम्स मतलब 2, बस हो गया। तो मैग्निफिकेशन प्लस का 2, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस का v अपॉन यू, 2 इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू, तो v इक्वल टू माइनस का 2u, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन
1/v प्लस 1/u, 1/-20 इक्वल टू माइनस का 1/2u प्लस का 1/u माइनस का 1/20। एलसीएम कितना बेटा 2u माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1/20 इक्वल टू 1/2u, 2 10 या 20, u इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। आंशु आया समझ में बच्चों? ये मैग्निफिकेशन और म्यूटिफिकेशन से ना घबरा करो तुम यार। आ गया? हैंड रेस कर दो जरा एक बार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सुंदर सुंदर बच्चों, है ना? गोलू मोलू आंसर। अरे भैया बहुत ही बढ़िया, अरे हमारे गोलू मोलू बढ़िया रे बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। थ्योरी, स्टूडेंट होल्डिंग मिरर हैंड डिटेक्टेड व्हाट्स विल वन द पेपर। ये अपने आप करोगे, होमवर्क आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, एक मिनट लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कर लेना इसको। 26 ये करो, न्यूमेरिकल है, करो फटाफट कर दो बेटा। शायरी सुना देंगे बेटा, शायरी सुना देंगे भैया, शायरी सुना देंगे, शायरी सुना शायरी सुना दे। नींद आ रही है बेटा, नींद बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। नींद बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। किस किस को याद करें, किस किस को रोइए, तो कृपया जागते रहिए। सोने की जरूरत नहीं है, अभी छोड़ देंगे थोड़ी देर में, फटाफट कर लो। शायरी सुना देंगे, शायरी सुना देंगे, चिंता ना करो। जाने से पहले सुना के जाएंगे। और बताओ, वादा रहा, हम बेवफा नहीं हैं। आंसर बता दो बस। गलत मत बताइए। चलो मेरी बारी, आंसर सही बताया। कई सारे बच्चों ने कम से कम 50 आंसर तो आए हैं मेरे पास। ओके, बहुत सुंदर। देखो बेटा कह रहे हैं, और कॉनकेव मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। फिर बनाओ, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 लिख दो सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। 4 सेंटीमीटर टॉल का मतलब h1 प्लस का 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। और इमेज बन रही है 30 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द मिरर। हमको नहीं पता कि इमेज कैसी है, रियल है कि वर्चुअल है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। हमको नहीं पता है, हमको इसके बारे में नहीं पता है। हमको फोकल लेंथ पता, हमको h1 पता, इमेज पता 30 सेंटीमीटर। ऑल्सो कैलकुलेट ऑब्जेक्ट मतलब u हमको बताना है। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, h2 भी बताना है। तो हमको सिर्फ फोकल लेंथ दी है, हमको h1 दिया है, हमको v दिया है, u बताना है, h2 बताना है। देखो अब सुनो, जब a concave mirror has a focal length of 20, at what distance from the mirror should a 4 centimeter tall object be placed so that it forms an image at distance of 30 centimeter from the mirror। अब इसमें तो कुछ दिया नहीं है, तो हम इसको रियल लेके चलेंगे। रियल लेके चलेंगे तो माइनस लगा दो, नहीं दिया है माइनस लगा दो। तो तुमको v पता, तुमको f पता, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u,
1/-20 इक्वल टू v -30 प्लस 1/u गया -1/20 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/u। एलसीएम 60 माइनस का 3 प्लस का 2 इक्वल टू 1/u माइनस का 1/60 इक्वल टू 1/u। तो u इक्वल टू माइनस का 60 सेंटीमीटर। u आ गया -60। अब तुमको v पता, तुमको u पता, h2 बताना है। ये रहा m का फॉर्मूला होता है माइनस का v/u और यही होता है h2/h1। माइनस का v कितना माइनस का 30, u कितना माइनस का 60, h2 का पता नहीं, h1 कितना 4, माइनस से माइनस गया 15, 15 चौक 60, 15 दूनी 30। तो h2 की वैल्यू माइनस का 2 सेंटीमीटर। आंसर सही है क्या बच्चों? समझ में आ गया? क्यों बेटा? हैंड रेज प्लीज। समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है? हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग जो है, हाँ शायरी, चलो शायरी सुन लो। शायरी ये कहती है, शायरी ये बताती है कि, शायरी बताती तो कुछ नहीं है, सिचुएशन है। दो लोग बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एक दूसरे से। तो ऐसी सिचुएशन हुई कि एक टाइम ऐसा आया, लड़की ने मना कर दिया। अब कई साल बाद मना किया कि नहीं भैया पापा नहीं मान रहे हैं। तो उसके ऊपर एक शायरी है छोटी सी। लड़कों की आदत होती है बह जाते हैं डाउन स्ट्रीम में, उनसे रुका नहीं जाता। अभी मार्केट में निकल जाओ दिन भर तो सब टुक टुक का पीछा करता मिलता है। देखो तो शायरी ये है कि सोच के बैठा था तुम इजहार करोगी, कि सोच के बैठा था तुम इजहार करोगी, पहले नहीं किया था इस बार करोगी, और इस बात को भी तेरे सब सच जानेंगे। कि सोच के बैठा था तुम इजहार करोगी, पहले नहीं किया था इस बार करोगी, और इस बात को भी तेरे सब सच जानेंगे। समझ रहे हो? इस बात को भी तेरे सब सच जानेंगे। 8 साल बाद कह रही हो पापा नहीं मानेंगे, 8 साल बाद कह रही हो पापा नहीं मानेंगे। और लड़कों, अगर तुम सुन रहे हो मेरी बात तो सही में, और लड़कों तुम हवाओं में यूं ही खो जाते हो, कोई हंस के बतियाले उसी के हो जाते हो। अगर वो मिले तो उससे कहना कुछ यूं, लगी है बद्दुआ चेहरे पे तेरे, लगी है बद्दुआ चेहरे पे तेरे, जाओ इसे साफा से पूछ के आओ, और आई हो तुम मुझसे दोबारा मोहब्बत करने, जाओ पहले पापा से पूछ के आओ। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।